एक आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर घूमते हुए पंखे के ब्लेड को पार किया और टॉप फ्लोर के सूट के टाइटेनियम दरवाजे को खोलने की तैयारी की। जैसे ही नियंत्रण लाइन काटी गई, 1 मीटर मोटा टाइटेनियम दरवाजा आखिरकार खुल गया। लेकिन इससे पहले कि कियांग खुश हो पाता, पंखे की नियंत्रण प्रणाली में आग लगने के कारण खराबी आ गई। अग्नि की पाइप पंखे की गति तेजी से बढ़ गई। ने बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगा दी। ठीक है, उसने सुरक्षित रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन सिग्नल लाइट अब और नहीं दिख सकी और टूट गई। इसके बाद वह भारी गिरकर लकड़ी की दीवार पर जा टकराया। सौभाग्य से एक पैर रस्सी के हुक में फंस गया, जिससे कियांग बच गया। लेकिन हुक में फंसा पैर नकली था और इतना वजन नहीं सह सकता था। कियांग ने पूरी ताकत से शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश की और रस्सी को पकड़ने की तैयारी की। जैसे ही नकली पैर शरीर से अलग हुआ, उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन जोरदार झटके से खिड़की के पास का लकड़ी का खंभा सहन नहीं कर सका। नीचे खड़े लोग इस खतरनाक दृश्य को देखकर सांस रोककर प्रार्थना करने लगे। इस अत्यंत खतरनाक स्थिति में कियांग ने अपनी मजबूत बाहों की ताकत से अंततः सुरक्षित रूप से वापस लौट आया। दर्शकों ने कियांग के सुरक्षित लौटने पर जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। लेकिन कियांग के आराम करने से पहले ही उसने देखा कि मुश्किल से खोला गया दरवाजा फिर से बंद होने वाला था। कियांग ने तुरंत हवा में लटके नकली पैर को खींच लिया और दरवाजा बंद होने से पहले अंतिम क्षण में उसे दरवाजे के बीच में फंसा दिया। वो किसी भी कीमत पर यहाँ प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि उसे इस इमारत के मालिक झाओ से मिलना था। उसकी बेटी अभी भी हथियारों के कब्जे में थी। उसे झाओ के पास मौजूद यूएसबी ड्राइव चाहिए थी, ताकि वो अपनी प्यारी बेटी को बचा सके। कियांग एक विशेष बल का सैनिक था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसने अपना बायां पैर खो दिया। सौभाग्य से उसने अपने अनुभव के बल पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पल टॉवर की सुरक्षा प्रमुख की नौकरी हासिल कर ली। लेकिन जब वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ घूमने आया, तो उसे कुछ अज्ञात लोगों ने निशाना बना लिया। उन्होंने पहले कियांग के साथ लाए गए सुरक्षा टैबलेट को छीन लिया और टैबलेट के अधिकारों का उपयोग करके पूरी इमारत की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित कर दिया। फिर उन्होंने चुपके से पल टॉवर में प्रवेश किया और अंदर बड़ी मात्रा में लिनहुआ पाउडर डाल दिया। ये पाउडर पानी के संपर्क में आते ही तेजी से जलने लगता है। पलक झपकते ही आग की लपटों ने पूरे फ्लो को घेर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि झाओ के पास उनके मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे। सभी सबूतों को संग्रहित करने वाले यूएसबी ड्राइव को वापस पाने के लिए उन्होंने बिना हिचकिचाए हमला कर दिया। इस समय कियांग की अनजान पत्नी और 2 बच्चे इमारत में फंसे हुए थे। पल टॉवर में आग लगते देख कियांग तुरंत इमारत की ओर दौड़ा, लेकिन इस समय इमारत पहले ही आग की लपटों में घिर चुकी थी। अपनी पत्नी और बच्चों के फ्लो तक पहुंचना अब पूरी तरह से असंभव था। लेकिन तभी उसने एक तरफ खड़े क्रेन को देखा और एक साहसी विचार उसके मन में आया।